बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मलिका सबा ऐसी वाहिद मलिका यानी खातून बादशाह है जिसका तज़किरा कुरान में आया है। यहूदियत और मसीहियत की मुकद्दस कुतब में भी उसका तज़किरा आया है। बिल्कीस बिनते हुदहाद बिन शराहील साम बिन नूह की नस्ल से था। बिल्कीस कबीला हुमैर से थी और यमन पर एक मुक्तदर हुकूमत की मालिका थी जिसने यमन पर 9 साल हुकूमत की। वो अक्लमंद तरीन खवातीन में शुमार की जाती है। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हा से नकल किया गया है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब तख्त नशीन होते तो उनके पास की कुर्सियों पर इंसान बैठते, उनके पीछे वाली कुर्सियों पर जिन बैठते, फिर उनके बाद शयातीन बैठते। आप हुक्म देते तो हवा उनके तख्त को ले उड़ती, फिर परिंदे आकर अपने परों से साया करते। आपके हुक्म पर हवा तख्त को एक दिन में इतनी दूर ले जाती जितना फासला एक माह में तय किया जा सकता था। एक मर्तबा आप इसी तरह जा रहे थे, परिंदों की तरफ नजर की तो खुद को गायब पाया। आप बड़े नाराज हुए और फरमाया, क्या परिंदों के हजूम में खुद मुझे ही नजर नहीं पड़ता या सचमुच गैर हाजिर है? अगर वाकई वो गैर हाजिर है तो मैं उसे सख्त सजा दूंगा, बल्कि ज़िबा कर दूंगा। हाँ, ये और बात है कि वो गैर हाजिरी की कोई माकूल वजह बयान कर दे। आप इसी गजब में थे कि खुद हाजिर हो गया और हजरत सुलेमान के सवाल पर कहने लगा, मैं एक यकीनी खबर लाया हूँ जिसे आप नहीं जानते। वो ये है कि सबा के मुल्क पर एक मलिका हुक्मरानी करती है। अल्लाह ने उसको सब कुछ दे रखा है और उसका तख्त नहायत अजीमुशान है। वो और उसकी कौम खुदाए वाहिद की इबादत नहीं करते, बल्कि शैतान ने उनको सूरज परस्ती पर लगाया हुआ है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खुद की सदाकत की आजमाइश के लिए एक खत देकर उसे मलिका सबा के पास भेज दिया। खत में मलिका को हदायत की गई कि मेरी नाफरमानी ना करो और मुसलमान होकर मेरे पास आ जाओ। उस खत को देखते ही मलिका के दिल में खत की और उसके लिखने वाले की इज्जत समा गई। उसने अपने दरबारियों से मशवरा किया तो वो अपनी कुव्वत और ताकत और फौज की ठाठ बयान करके कहने लगे, हम जंग के लिए तैयार हैं, सिर्फ इशारे की देर है। लेकिन मलिका अपनी शिकस्त के अंजाम को देखकर इस इरादे से बाज रही। मलिका सबा ने दोस्ती का एक सिलसिला इस तरह शुरू किया कि काफी तोहफे और हदिये हजरत सुलेमान के पास भेजे, जिसे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वापस कर दिया और चढ़ाई की धमकी दे दी। मलिका ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुल्क में जाने का फैसला किया। जब मलिका और उसका लश्कर हजरत सुलेमान की ममलिकत के करीब पहुंचा तो आपने उसके लश्कर की गर्द को देख लिया। आपने दरबारियों को हुक्म दिया कि मलिका सबा का तख्त कौन लेकर आएगा। एक जिन ने कहा, बेहतर है इससे पहले कि आप यहाँ से उठे मैं तख्त हाजिर कर दूंगा। आपने फरमाया, इससे भी जल्द मुमकिन है। उस पर जिन खामोश हो गया। वही जनाब आसिफ बिन बरहिया, जिनके पास किताब का कुछ इल्म था, मौजूद थे। उन्होंने कहा, या नबी अल्लाह, इससे पहले कि आप आंख झपके अभी लीजिए। हजरत ने देखा कि जिस कुर्सी पर पांव रखकर आप अपने तख्त पर चढ़ते हैं वहाँ बिल्कीस का तख्त पड़ा हुआ है। आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया और लोगों को नसीहत की, फिर तख्त में कुछ तब्दीली का हुक्म दिया। हुक्म के मुताबिक तख्त में कुछ हीरे जवाहरात बदल दिए गए, कुछ रंगो रोगन में भी तब्दीली कर दी गई, नीचे और ऊपर से भी कुछ बदल दिया गया, कुछ कमी कुछ ज्यादती भी कर दी गई ताकि बिल्कीस की आजमाइश करें कि वो अपने तख्त को पहचान लेती है या नहीं। हजरत सुलेमान ने जिन्नात के हाथों एक महल बनवाया था जो सिर्फ कांच का बना हुआ था। उसके नीचे पानी से लबालब हौज था। शीशा बहुत ही साफ और शफाफ था। आने वाला शीशे का इम्तियाज नहीं कर सकता था, बल्कि उसे यही मालूम होता कि पानी ही पानी है। हालांकि उसके ऊपर शीशे का फर्श था। मलिका को महल में बुलाने की वजह ये थी कि वो अपने मुल्क से, अपने दरबार से
اپنی رونق سے، اپنے ساز و سامان سے، اپنے لطف و عیش سے خود اپنے سے بڑی ہستی دیکھ لے اور اپنا جاہو چشم نظروں سے گر جائے، جس کے ساتھ ہی تکبر کا خاتمہ بھی یقینی تھا۔ جب ملکہ محل میں پہنچی تو آپ نے پوچھا، کیا تیرا تخت یہی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہو بہو اسی جیسا ہے۔ پھر وہ آگے بڑھی اور حوض کی حد پر پہنچی تو اسے لہریں مارتا ہوا دریا سمجھ کر پانچے اٹھائے۔ ملکہ کو اسی وقت بتایا گیا کہ آپ غلطی پر ہیں، یہ تو شیشہ منڈا ہوا ہے، آپ اپنے پاؤں پانی میں تر کیے بغیر آگے آ سکتی ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کو دعوت توحید دی اور سورج پرستی کی سخت مذمت کی۔ ملکہ پہلے ہی اس محل اور دربار کی شان بان کو دیکھ کر یہ سمجھ گئی تھی کہ میرا ملک تو اس کے پاسنگ میں بھی نہیں، نیچے پانی ہے اور اوپر شیشہ ہے، بیچ میں تخت سلیمانی ہے، اوپر سے پرندوں کا سایہ ہے، جنوں ان سب حاضر اور تابع فرمان ہیں۔ جب اسے توحید کی دعوت دی گئی تو بے دینوں کی طرح اس نے بھی ایسا جواب دیا جس سے اللہ کی جناب میں گستاخی لازم آتی تھی۔ اسے سنتے ہی سلیمان علیہ السلام اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ آپ کو دیکھ کر آپ کا سارا لشکر اور جنوں انس بھی سجدہ ریز ہو گئے۔ ملکہ یہ سب دیکھ کر بہت نادم ہوئی۔ اس کے دل میں ندامت پیدا ہونے کی دیر تھی کہ اللہ نے اسے نور ہدایت عطا کر دیا۔ فوراً پکار اٹھی، اے اللہ کے عظیم الشان نبی، مجھ سے غلطی ہوئی، میں سچے دل سے توبہ کرتی ہوں۔ پھر اسی وقت رب کی طرف جھک گئی اور کہنے لگی، اے اللہ، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اب میں سلیمان کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئی۔ چنانچہ ملکہ سبا سچے دل سے مسلمان ہو گئی۔ بعض روایات میں ہے کہ اس کے مسلمان ہونے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے نکاح کر کے اسے اپنے حرم میں داخل کر لیا۔ بے شک اللہ کریم کی بادشاہی ہمیشہ قائم اور باقی رہنے والی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔